हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर ध्यान देंगे जो कि सीटेट ईवीएस पेपर में यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो पहला देखते हैं, हमारा पहला स्कूल। तो ये हमारा पहला स्कूल घर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में स्थित है। यानी कि सवाल पूछा जा सकता है कि पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है अहमदाबाद में। अगला है, विष्णु चिंचालकर इंदौर मध्य प्रदेश के मशहूर चित्रकार हैं जो सूखी पत्तियों से चित्र बनाते हैं। यानी कि अगर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सूखी पत्तियों से चित्र कौन बनाता है, तो ये है विष्णु चिंचालकर, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश के मशहूर चित्रकार हैं। अगला है, केरल में नारियल के पेड़ ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, केरल में घर के आंगन में मसालों का बगीचा होता है तथा वहाँ के लोग घर के आंगन में ही तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च इत्यादि को उगाते हैं। अगला पॉइंट है, अबू धाबी में ज़्यादातर खजूर के पेड़ ही दिखाई देते हैं तथा यहाँ की स्थानीय भाषा जो है अरबी है। अबू धाबी संयुक्त अरब इमारात की राजधानी है। यानी कि क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि संयुक्त अरब इमारात की राजधानी क्या है, तो ये है अबू धाबी। नेक्स्ट है, अबू धाबी की मुद्रा को हम दिरहम कहते हैं। अगला है, वल्लम केरल में नदी पर यात्रा करने के लिए प्रयोग की जाती है। वल्लम नाव की बनी एक छोटी सी नाव होती है। यानी कि क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि केरल में नाव को क्या कहा जाता है, तो केरल में नाव को वल्लम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हांगकांग में सांप खाए जाते हैं। अगला है, लिंग हु फेन सांप से बनी एक डिश है। यानी कि सांप से बनी एक डिश को क्या कहते हैं, तो वो होती है लिंग हु फेन। अगला पॉइंट है, नागपुर के लोग दाल में चीनी डालते हैं। यहाँ के लोग दाल में चीनी डालकर खाते हैं। अगला है, चूहे की देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने, छूने, टेस्ट करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। अब नेक्स्ट है, छिपकली के भी छोटे छोटे कान होते हैं जो ध्यान से देखने पर दिखते हैं। अगला है, जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके बाल के कारण होते हैं। नेक्स्ट है, घने जंगलों में दिन में भी अंधेरा होता है। अगला है, गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कबूतर की चोंच गुलाबी और पंख ग्रे रंग के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हमिंग बर्ड की चोंच सुई की नोक जैसी होती है। अगला है, टैपिओका एक प्रकार का फल है जो केरल में उबाल कर खाया जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि टैपिओका क्या है, तो ये एक प्रकार का फल है जो कि केरल में उबाल कर खाया जाता है। नेक्स्ट है, नारियल के तेल में पकाई गई समुद्री मछली गोवा में लोकप्रिय है। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि नारियल के तेल में मछली कहाँ पकाई जाती है, तो ये पकाई जाती है गोवा में। तथा जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल में लोकप्रिय है। यानी कि कश्मीर में जो है सरसों के तेल में मछली पकाई जाती है। नेक्स्ट है, ब्रेल लिपि एक मोटे कागज पर लिखी जाती है जिसमें एक नुकीली चीज से बिंदुओं को उभारा जाता है। ब्रेल पद्धत एक तरह की लिपि है जिसको विश्व भर में नेत्रहीनों को पढ़कर और लिखने में छूकर व्यवहार में लाया जाता है। नेक्स्ट है, लुईस ब्रेल में उभरे हुए बड़े बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे इसे पढ़ा जाता है। अगला है, ब्रेल लिखावट उन लोगों के लिए होती है जो आंखों से देख नहीं सकते हैं तथा वह इनमें उन्हीं बिंदुओं को स्पर्श करके समझते हैं कि क्या लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट है, तथा इसकी खोज देख लीजिएगा, तो इसकी खोज किया है लुईस ब्रेल ने। नेक्स्ट है, श्रीनगर में प्रसिद्ध कहवा चाय बनाई जाती है। अगला है, हाउस बोट श्रीनगर में पाई जाती है। डल लेह श्रीनगर में स्थित है। नेक्स्ट है, शिकारा नाम की नाव से डल लेह में टूरिस्ट आनंद लेते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, तो कुल्लू की साल, मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क, कश्मीरी कढ़ाई काफ़ी प्रसिद्ध है। तो यहाँ से पूछा जाएगा कि मधुबनी पेंटिंग, तो ये मधुबनी पेंटिंग जो है बिहार में की जाती है। असम की सिल्क, यानी कि असम की सिल्क की साड़ी बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, मैदानी इलाकों में गांव में बैलगाड़ी प्रयोग में लाई जाती है। अगला है, जुगाड़ आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है और पीछे से लकड़ी के पट्टों से बनी होती है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते पाए जाते हैं तथा उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच फूलों की घाटी स्थित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। अब देखते हैं हाथियों से स्पेशल, जो कि एग्जाम में हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिएगा, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा जाता है।
यानी कि ऑप्शन में दे देंगे 100 किलोग्राम, 200 किलोग्राम, 300 किलोग्राम, 400 किलोग्राम। तो ये जो है हाथी, बड़ा हाथी 100 किलोग्राम से पत्ते ज़्यादा खाता है। देखिएगा अगला, हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है, यानी कि ये बहुत कम सोते हैं, लगभग 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। नेक्स्ट है 3 महीने के हाथी का वजन, तो ये होता है 200 किलोग्राम। अगला है हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना पसंद होता है, इसके शरीर को ठंडक मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हाथी के झुंड में केवल हथनियाँ 10 से 12 हथनी और बच्चे ही रहते हैं, यानी कि इनके झुंड में केवल जो है मादा हाथियाँ ही रहती हैं। अगला है झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। नेक्स्ट है 14 से 15 वर्ष तक के हाथी झुंड में रहते हैं, इसके बाद वह झुंड छोड़कर चले जाते हैं। अगला है मधुबनी स्पेशल, इसमें देखिएगा, बोचहां बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले का एक गांव है। कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप ही उग जाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहा जाता है। खरपतवार को ज़मीन से निकालना ज़रूरी होता है, नहीं तो ये सारा खाद पानी खरपतवार ही ले लेते हैं और फसल अच्छी नहीं होती है। नेक्स्ट हम पक्षियों से स्पेशल देखते हैं, तो इसमें पहला देखिएगा, कलचिड़ी इंडियन रॉबिन के घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई बिछा होता है। अगला है कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें भी होती हैं। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, तो सबसे ऊंचाई पर जो है घोंसला तो ये कौवा ही बनाता है। अगला है कोयल कौवे के घोंसले में अंडा देती है तथा कौवे अपने अंडे के साथ कोयल के अंडे भी सेता है, यानी कि कोयल जो है अपना घोंसला नहीं बनाती है, ये कौवे के घोंसले में ही अंडे देती है, तथा कोयल अपना घोंसला कभी नहीं बनाती है। कोयल कभी कभी कौवे के अंडे भी फेंक देती है और अपने अंडे रख देती है उसमें। नेक्स्ट है शक्करखोरा, किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की लटकती डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाती है। इसके घोंसले में बाल, घास, टहनियाँ, सूखे पत्ते, कपड़ों के चीथड़े, मकड़ी के जाले जैसे बने होते हैं। अब अगला देखते हैं दर्जन चिड़िया। दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच की सहायता से पत्तों को सी लेती है तथा उसी के बीच थैली के अंडे देने के लिए तैयार करती है। अगला पॉइंट है पाखता पक्षी। ये जो है कैक्टस यानी कि नागफनी के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ में अपना घोंसला बनाती है। तो देखिएगा पाखता पक्षी कहाँ अपना घोंसला बनाती है, तो नागफनी के कांटों के बीच में या मेहंदी के पेड़ों के बीच में बनाती है। यहाँ से भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, यहाँ से भी नोट कर लीजिएगा कि पेपर में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है बीबर पक्षी, जिसको कहते हैं जुलाही चिड़िया। अपना घोंसला लालटेन की तरह बनाती है तथा घोंसला नर बीवर बनाता है तथा मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है। अगला है जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती किसी मुसीबत जैसे शेर या चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालता है, जिससे उनके साथियों तक संदेश पहुंच जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से पहले ही अजीब हरकतें करने लगते हैं, इससे जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ अनहोनी होनी है, यानी कि इनकी आवृत्ति जो होती है ये बहुत तेज होती है। ये कोई भी अनहोनी होने से पहले इनको पता चल जाता है पहले ही। अगला पॉइंट है सन 2004 में दिसंबर के माह में सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा की गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की आदिवासी जनजाति समझ गई और उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार यह लोग सुनामी से बच गए थे। अगला पॉइंट है डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात भी करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे कि छिपकली, यानी कि छिपकली को आप लोग देखिएगा तो ये ठंडियों में नहीं दिखाई देते हैं, ज़्यादातर ये गर्मी में ही दिखाई देते हैं। अगला है रेगिस्तानी ओक। इसमें देखिएगा ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक। इस पेड़ की लंबाई तो होती है, इसकी ऊंचाई जो होती है 11 से 12 फीट होती है। तो रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। एग्जाम पॉइंट क्वेश्चन बनेगा ये। अगला देखते हैं, तो इस रेगिस्तानी ओक पेड़ की जड़ें जो होती है 200 से 300 फीट की ऊंचाई तक जाती हैं, जब तक कि वे पानी तक ना पहुंच पाए।
अगला देखिएगा, जब किसी भी इलाके में पानी नहीं होता तो यहाँ के लोग रेगिस्तानी ओक के तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, रेगिस्तानी इलाका में बारिश नहीं होती, इसलिए वहाँ पानी का अभाव होता है, लेकिन वहाँ रेतीली ज़मीन के नीचे तेल होता है, इसलिए वहाँ पानी से सस्ता तेल होता है। यानी कि रेगिस्तानी इलाकों में बारिश कम होने की वजह से पानी का अभाव वहाँ पे ज़्यादा होता है। जैसे कि एक देश है सऊदी अरब, वहाँ पे पानी का अभाव है तथा वहाँ तेल जो होता है वो सस्ता होता है, क्योंकि वहाँ का इलाका बलुआ इलाका है। नेक्स्ट है बिहू का त्यौहार देखते हैं। तो बिहू का त्यौहार असम में चावल की नई फसल कटने पर मनाया जाता है। तो बिहू से भी क्वेश्चन बन सकता है पेपर में। देखिएगा कि बिहू कहाँ का त्यौहार है, तो ये असम का त्यौहार है जो कि चावल की नई फसल कटने पर मनाया जाता है। बिहू त्यौहार में औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, माघ बिहू 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। बोरा और चेवा चावल की दो किस्में हैं। तो क्वेश्चन में ये भी बन सकता है कि बोरा और चेवा क्या है, तो बोरा और चेवा जो है चावल की किस्में होती हैं जो कि असम में खाया जाता है। ये चिपचिपे चावल होते हैं। अगला पॉइंट है, मलयालम भाषा में पिता को छोटे भाई, चाचा को चिट्टपन एवं पिता के छोटे भाई को पत्नी तथा चाची को कुजम्मा कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, लद्दाख में माँ को आमा ले, पिता को आबा ले तथा बाबा को मेमे ले कहते हैं। नेक्स्ट है, स्किपो पुल गांव लद्दाख में स्थित है। अगला है, बरगद के पेड़ में लटकन उसकी जड़ें होती हैं, वे टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। बरगद की लटकन वाली जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। अब नेक्स्ट है, गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो सकता है। दस्त या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है, इसलिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। अब अगला देखते हैं, कांच के जार या बोतल में अचार रखने से पहले अच्छी तरह से सुखाया जाता है ताकि उसमें जो है कोई नमी ना रह जाए, वरना अचार जो है वो ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में विभिन्न प्रांतों में आम पापड़ को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। अब इसमें हिंदी में अमावट, बंगाली में आम सोट्टो कहते हैं, असम में इसे आमटा कहते हैं तथा तेलुगु में इसे मामिड़ी तंद्रा कहते हैं, मराठी में इसे अम्बावड़ी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, हमारे पेट का तापमान तो 30 अंश सेल्सियस होता है। अब शिकारी पौधे हम देखते हैं। तो पहला है पिचर प्लांट, को हम नेफेंथीज भी कहते हैं। पिचर प्लांट एक विशेष प्रकार की गंध को छोड़कर कीड़ों को आकर्षित करता है और फिर उनका शिकार कर लेता है। नेफेंथीज ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। नेफेंथीज देखिएगा तो पूछा जाएगा कि कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है तथा इंडोनेशिया में। अगर भारत में पूछा जाएगा तो ये भारत में मेघालय में पाया जाता है। नेक्स्ट है, पौधे घूम नहीं सकते, एक बार वे एक ही जगह रहते हैं परंतु उनके बीच लंबी यात्रा करते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अन्य कीटभक्षी पौधे ड्रोसेरा, वीनस फ्लाईट्रैप, डायोनिया, ब्लैडवर्ड, सनड्यू, कोबरा, लिली आदि होते हैं। अब अगला देखिएगा, वेलक्रो का आविष्कार जॉर्ज दे मेस्ट्रल ने 1948 में किया था। उनको यह विचार कांटों वाले बीज से आया था। वेलक्रो सैंडल में खुरदरा या सा एक हिस्सा होता है जिसको पहनने के बाद चिपकाया जाता है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब तथा हमारी वीडियो पे कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।